And that's me at 53. At 53. I was the top model of India. I shared the cover on the back Bombay magazine with Amitabh Bachchan. And I had the honor of working with Amit ji in 9 movies. Vinod Khanna, Shatrughan Sinha, Jitendra, Dharmender. महेश आनंद की कहानी के शुरुआती 2 भागों में हमने आपको उनकी शुरू की जिंदगी, उनके फिल्मी सफर और उनकी निजी जिंदगी के बारे में जानकारी दी। महेश की कहानी के तीसरे और आखिरी हिस्से में हम आपको महेश द्वारा कही वो बातें बताएंगे जो उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में कही थी। महेश की कही इन बातों को जानकर आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में महेश कितने ज़्यादा दुखी और हताश थे। महेश के बारे में एक बात जो शायद बेहद कम लोग ही जानते होंगे, वो ये कि जब महेश की आर्थिक स्थिति बेहद ख़राब थी तो उस वक्त महेश ने ज़िंदगी की गुजर बसर करने के लिए मुंबई में होने वाली छोटी मोटी फ़ाइट लड़नी शुरू कर दी थी। महेश का रिंग नाम लॉयन द जिप्सी मैन था। लंबी चौड़ी कदकाठी होने के चलते इनकी फ़ाइट को लोगों ने काफ़ी पसंद करना शुरू कर दिया था, लेकिन महेश इस काम से बेहद नाखुश थे। इस तरह की रेसलिंग में घायल होने का खतरा बेहद ज़्यादा था, इसलिए महेश ने कुछ ही महीनों में ये फ़ाइट करना छोड़ दिया और धीरे धीरे उस तरह की फ़ाइट पसंद करने वाले लोग भी लॉयन द जिप्सी मैन को भूल गए। अपनी जिंदगी से जुड़ा एक किस्सा महेश ने खुद ही बताया था, जो कि कुछ इस तरह है। 18 सालों तक किसी ने मुझे काम नहीं दिया, लेकिन फिर एक दिन खुद भगवान इंसान का रूप लेकर आए और मुझे एक छोटा सा रोल ऑफर किया। फिल्म इंडस्ट्री में री एंट्री करने का ये मेरे लिए एक शानदार मौका था। मैं पूरे 18 सालों तक अकेला रहा हूँ। ना तो मेरे साथ कोई था और ना ही मेरे पास कोई काम था। मेरे पास पैसे भी नहीं थे, लेकिन फिर एक दिन मुझे व्हाट्सएप पर पहलाज निहलानी जी का मैसेज आया। उन्होंने लिखा था कॉल। मैंने पहलाज जी को कॉल किया। उन्होंने कहा, बेटा कितने बजे आओगे ऑफिस? मेरे पास उनके ऑफिस तक जाने के लिए ऑटो रिक्शा के भी पैसे नहीं थे। मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मैंने एक दोस्त से उधार पैसे लिए जो कि कभी मेरा फ़ैन था। तब मैं पहलाज सर के ऑफिस पहुंचा था। महेश के बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि इतने सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के बावजूद भी उनके पास पैसे क्यों नहीं थे। वो सारा पैसा कहाँ गया जो कि उन्होंने अपने फिल्मी करियर में कमाया था। इसके बारे में खुद महेश ने अपनी एक फेसबुक पोस्ट में बताया था। महेश ने उस पोस्ट में लिखा था, हर कोई मुझे शराबी कहता है, मेरा अपना कोई परिवार नहीं है। मेरे सौतेले भाई ने धोखे से मेरे 6 करोड़ रुपए हड़प लिए। 300 फिल्मों में काम करने के बावजूद भी आज मेरे पास पानी खरीदने को भी पैसे नहीं हैं। इस दुनिया में मेरा एक भी दोस्त नहीं है और मेरे लिए ये बेहद दुख की बात है। इस बात से तो आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे कि महेश आनंद अपने बेटे त्रिशूल से बेहद प्यार करते थे। महेश आनंद की दूसरी पत्नी और मिस इंडिया इंटरनेशनल रह चुकी इरिका मारिया डिसूजा का बेटा था त्रिशूल। जब महेश और इरिका का तलाक हुआ था तो इरिका त्रिशूल को भी अपने साथ टोरंटो ले गई थी। महेश ताउम्र अपने बेटे को देखने और उसे गले लगाने के लिए तरसते रहे। महेश ने अपनी एक फेसबुक पोस्ट में लिखा भी था, ये देखकर मैं दिन रात रोता हूँ। त्रिशूल मेरे बेटे, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारा असली पापा हूँ। मुझे पता है उन लोगों ने तुम्हारा नाम एंथनी वोहरा रख दिया है। प्लीज बेटा, मेरे मरने से पहले एक दफा मुझे अपने गले लगा लो। But last 2 weeks I found my son's picture on Facebook and I got so emotional.
महेश ने अपने बेटे को लेकर यह भी कहा था कि वो अपने बेटे त्रिशूल की यादों के साथ अकेले रहते हैं। त्रिशूल को यह भी मालूम नहीं कि वो उसके बाप हैं। महेश ने यह भी कहा था कि त्रिशूल जब छोटा था तभी उसे उनसे छीन लिया गया था। 2018 तक त्रिशूल पूरे 25 साल का हो गया था। महेश कहते थे कि उनका बेटा उन्हीं की तरह हैंडसम है। उनका बेटा त्रिशूल उनका दिल है। 80 और 90 के दशक में जब महेश के पास काम की कमी नहीं थी, लोग उन्हें खूब चाहते थे। लेकिन जब महेश सालों तक बेरोजगार रहे तो लोगों ने उनसे दूरी बना ली। महेश को भी इस बात का बेहद दुख था। अपनी एक फेसबुक पोस्ट में महेश ने लिखा भी था, मुझसे बेहतर ये कौन जान सकता है कि बिना काम के और बिना पैसे के कैसा लगता है। वो लोग जो मेरे अच्छे दिनों में मेरे आसपास रहने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, आज वही लोग मुझसे मिलने से भी बचते हैं। महेश अपने जीवन के अकेलेपन से बेहद दुखी थे। वो अक्सर कहते थे कि इंसान जब अकेला होता है तभी उससे वही गलतियां भी होती हैं जो उसके जीवन की सबसे बड़ी गलतियां बन जाती हैं। फिल्म 3 इडियट्स के मशहूर गीत बहती हवा सा था वो। इसको शेयर करते हुए एक दफा दिवाली के मौके पर महेश ने फेसबुक पर लिखा था, दोस्तों जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मेरे लिए ये गीत गाना। कहां से आया मैं खुद नहीं जानता। अपने बारे में महेश एक बात अपने बुरे टाइम के कुछ साथियों से कहा करते थे, मैं इस ब्रह्मांड की धूल का एक छोटा सा कतरा हूं। एक दिन मैं इस धरती पर आ गिरा और फिर एक दिन मैं यहाँ से चला जाऊंगा। दोस्तों, किसी से नफरत करने के लिए ये लाइफ बेहद छोटी है, इसीलिए सभी लोग प्यार बांटो। इंसान का इकलौता धर्म इंसानियत है। एक दिन महेश कुछ ज्यादा ही उदास थे। उस दिन महेश ने अपने फेसबुक वॉल पर लिखा था, अब मैं कहाँ जाऊं। हाँ, मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी से निराश हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। ये डिप्रेशन नहीं है, मैं सिर्फ उदास और दुखी हूँ। महेश ने एक दफा कहा था कि सन 1995 में उनके पास करोड़ों रुपए थे, लेकिन उस समय उन्हें ये बात बिल्कुल भी मालूम नहीं थी कि 2018 में उनके पास 1 रुपया भी नहीं होगा। बकौल महेश, यही जिंदगी है, कोई शिकायत नहीं, कोई अफसोस नहीं। I'm a 3rd degree taekwondo. I teach underprivileged kids free of charge out here. And I teach them good things apart from taekwondo, that never to touch alcohol, never to touch cigarettes, never to touch a weapon,